दोनों कुछ दिन नहीं करना मुझको यार, तुम दोनों कुछ दिन नहीं करना मुझको यार, वरना जादूगर करेगा संग हमारे। संग हमारे घात हमारी मणि का वो है धोखा, संग हमारे घात हमारी मणि का वो है धोखा, और मेरी मणि पाने के खातिर करता है वो। बंगाल छोड़ आसाम की आज ही करूं तैयारी, क्या करे नागराज? बंगाल छोड़ आसाम की आज ही करूं तैयारी, और तंत्री विद्या से त्रिकाली करता खोज हमारी। माँ बेटी फर्ज निभाना, माँ बेटी फर्ज निभाना, मुझको ना उसे बताना, रखना इतना ध्यान, रखना इतना ध्यान, वरना मेरी मणि के खातिर लेगा मेरी जान। तुम दोनों नागराज, ये आपने क्या कहा? मैं सही कह रहा हूँ। हमारी तांत्रिक जान त्रिकाली आपकी मणि की खातिर वो अखंड पूजा कर रहा है, हमारी जान इसलिए आप हाँ। पूजा अर्चना करने से हमें मना कर रहे हैं। लेकिन नागराज सुनिए मेरी बात को, मैंने सच्चे मन से माँ बेटी आपकी भक्ति की क्या है, बात? इसलिए मेरा फर्ज है, मैं आपसे बतला रही हूँ कि नाग देवता आपकी बात रहेगी। नाग देवता आपकी बात रहेगी ध्यान, और बचन कभी जाए नहीं, भले ही जाए जान।
देती हूँ और वचन देती हूँ आपको कि भले ही हमें माँ बेटी को अपनी जान दे देनी पड़े, लेकिन मैं उस तांत्रिक त्रिकाली को आपका पता कभी नहीं बताऊंगी। ठीक है पुत्री, कितना भी संकट आ जाए पर हमारा पता तुम माँ बेटी नहीं बताओगी। क्यों नहीं? ये हमसे वादा करो और वादा कर भी रही हो। मैं आपसे वचन लेती हूँ, भले ही कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़े, लेकिन मैं उस तांत्रिक त्रिकाली को आपका पता कभी नहीं बताऊंगी। तो ठीक है पुत्री, हम बहुत जल्द तुम दोनों माँ बेटी को दर्शन देने आएंगे। उस दिन का मेरी आंखें बेसब्री से इंतजार करेंगी। ठीक है पुत्री, अब कुछ दिन भूल कर भी हमारी पूजा नहीं करना, क्योंकि हमारी जान संकट में है, इसलिए अब मैं यहाँ से प्रस्थान कर रहा हूँ। जय भोलेनाथ। शंकर के गले को सजाने वाले, शिव जी के जटा में छुप जाने वाले, विष्णु को सैया पे सुलाने वाले, डाक देवता त्राही मां, त्राही मां, डाक देवता। सेनापति जी, महाराज। हम लोग अगले रात से बहुत दूर आ गए हैं, हाँ महाराज। लेकिन अभी तक कोई शिकार हमें नजर नहीं आया। हाँ महाराज। क्या हो लेकिन गया आज- हमारी बेटी को? बेटी क्या हुआ? क्या बात है बेटी रानी? पिताजी, मेरे पैर बहुत तेज से दर्द कर रहे हैं, मैं अब आगे नहीं चल सकती। बेटी निर्मला, जी पिताजी। तुमने राज दरबार में कहा था कि हमें बेबीर में सैन करने जाना है, सेनापति को साथ लेकर के आए हैं, और इतनी दूर में तुम्हें थकान महसूस हो रही है। पिताजी, मैं तो कहती हूँ कि चलो यहीं से राजमहल वापस चलते हैं, अब मैं आगे एक कदम नहीं चल पाऊंगी। नहीं बेटी, यहाँ से वापस जाना ठीक नहीं है। अगर तुम आगे वापस नहीं जा सकती हो तो एक काम करो बेटी, इस पिपिन में सामने कदम का पेड़ है, वहां जाकर के बैठो, आराम करो, और हम आगे घाटी को जाकर कोई शिकार मिल जाना, शिकार करके जब वापस आएंगे तो हम तुम्हें साथ लेकर राजमहल वापस चलेंगे। लेकिन पिताजी, इस जंगल में मैं अकेले कैसे रहूंगी? राजकुमारी निर्मला, हम जानते हैं कि हमारे राज आश्रम के राजमहल की राजकुमारी हो, तो अकेले तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हारी हिफाजत के लिए हम सेनापति गंभीर सिंह को तुम्हारे पास छोड़ देते हैं। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? महाराज, अगर मैं बेटी राजकुमारी जी के साथ रहूंगा तो क्या आप जंगल में अकेले जाएंगे? सेनापति जी, जी महाराज। मैं तो अकेले जंगल में जाऊंगा, अगर यहाँ अकेले राजकुमारी रही, अगर इसे कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? हाँ महाराज, ये भी बात सत्य है। तो इसलिए आप हमारी बेटी की बात कीजिए, हम आगे घाटी को जाकर शिकार करके जब वापस आएंगे तब हम सब यहाँ से वापस लौट चलेंगे। बेटी, क्या तुम थोड़ा सा भी नहीं चल सकती हो? सेनापति जी, आप हमारी बेटी को परेशान मत कीजिए, अगर वो नहीं चल सकती उसे आराम करने दो, आप इसकी रक्षा कीजिए। लेकिन पिताजी, बहुत जल्द आना। परेशान न हो बेटी, मैं शिकार करके बहुत जल्द वापस आऊंगा, तब तुमको और सेनापति को साथ लेके राजमहल वापस लौट चलेंगे।
ठीक है पिताजी। जाओ बेटे। अब हम आगे घाटी की ओर जाते हैं और घाटी की ओर जाकर अगर कोई शिकार मिल गया तो शिकार करके वापस आएंगे। अपनी राजकुमारी बेटी निर्मला को साथ लेकर, सेनापति जी को साथ लेकर राजमहल वापस लौट जाएंगे। अब मुझे इस बंगाल राज्य से बहुत जल्द निकलना होगा, क्योंकि तांत्रिक त्रिकाली का कहर बढ़ता ही चला रहा है। कहीं अगर जरा भी आहट लग गई कि नागराज इसी बंगाल राज्य में तो हमारा पीछा करेगा, इसलिए मुझे यहाँ से निकलना होगा। जय भोलेनाथ।